नमस्कार, मैं हूँ इसके गुंजन और आप देख रहे हैं गाँव गाँव न्यूज। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं जन स्वराज के युवा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा। हम इनसे अपनी छोटी बातचीत करेंगे और बिहार की जनता के मन में अभी जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों को आनंद मिश्रा जी से पूछेंगे। आनंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव गाँव न्यूज में। बहुत धन्यवाद। आज छपरा की धरती पर आप पिछले 2 दिनों से यहाँ यात्रा कर रहे हैं। आपकी यात्रा का नाम क्या है? जी, हम लोग इस यात्रा का नाम है जन स्वराज युवा संघर्ष। युवा के साथ संघर्ष से जुड़ा हुआ है। किस तरह का संघर्ष करेंगे आप बिहार के युवाओं को राजनीतिक पटल पर जगह दिलाने? जी देखिए, ये संघर्ष जो युवा संघर्ष यात्रा सिर्फ युवाओं तक केंद्रित नहीं है। युवा इसकी जिम्मेदारी लिए हैं और युवा बढ़े। ये संघर्ष पूरे बिहार का है। युवाओं को जगह कैसे दिलाएंगे, युवाओं को अपनी जगह खुद लेनी पड़ेगी और इसके लिए युवाओं को सशक्त कैसे किया जाए, ये हम काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग वो मुफ्तखोरी प्रमोट नहीं करते कि हम आपको जगह दिला देंगे। हम कौन होते जगह दिलाने वाले? युवाओं को समझाना है कि उनकी ताकत क्या है और उनको इतना सशक्त बना दें कि अपनी जगह खुद ले लेंगे। इसमें कोई बाधा ना आए, इसका जरूर हम जिम्मेदारी लेंगे जन स्वराज पार्टी। मतलब अभी इस यात्रा में आपने युवाओं को जगाने का की जिम्मेदारी ली है। देखिए, युवा जो है हमारे जागृत है, ऐसी बात नहीं है। बिहार का युवा सुषुप्त और सोया हुआ नहीं है। बिहार का युवा तेज है, मतलब वो लड़ने के लिए एकदम तैयार है अपने हक के लिए। बस उसको मे बी की हर परिप्रेक्ष्य से मामले को समझे, ये प्रयास है कि एक तरफा होके उसका जो एनर्जी है वो किसी एक तरफा विजन या एक तरफा नॉलेज या यानी कि इन्फॉर्मेशन से बिहार के मिसगाइड ना। युवा जन स्वराज की तरफ रुख करे, ये आपकी यात्रा का उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि बिहार की तरफ रुख करे और बिहार कैसे आगे बढ़े, इसमें जन स्वराज जरूर उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प, बेहतरीन मंच हो सकता है। इस बात को भी उनके सामने परोसना है। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि युवाओं की एनर्जी को हम एक पार्टी को बढ़ाने के लिए यूज करें। बिहार बढ़ाने में जन स्वराज के बाद स्ट्रेटेजी क्या है? नहीं, स्ट्रैटेजी इसमें चाहिए नहीं ना। हम तो देखिए मैनिपुलेट करने नहीं आए हैं। स्ट्रैटेजी तो वो बनाते हैं जिनको चीज़ों को 3-5 करना है। हम तो सीधा सीधा बात कर रहे हैं, हमारे मुद्दे सीधे हैं, बिहार के लिए काम करना है। आप आइए और साथ जुड़िए और साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें स्ट्रैटेजाइज करने की कोई चीज़ ही नहीं है। एकदम जो है वो सीधा सीधा। तो ये यात्रा सिर्फ युवाओं के लिए? नहीं मैडम, ये जो यात्रा है, ये मैंने बताया, ये बिहार के संघर्ष की यात्रा है। जो 35 साल से बिहार एक संघर्ष में फंसा हुआ है। बार बार कोई सपना दिखाता है कि अब कि निकल जाएगा, लेकिन फिर उसमें फंस जाता है। ये इसलिए होता है कि हमने पूरा नेतृत्व नेताओं को दे दी है। जनता जो है और जो एक सामूहिक प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स से मिस आउट हो गया है। यहाँ पे एक आदमी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे लालू यादव बन गए थे, फिर नीतीश कुमार बन गए। इसमें सामूहिक प्रयास नहीं था। तो इस कारण से एक पर्सनल किसी के पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने में पूरे बिहार का पॉलिटिक्स जो है उसका मटिया मेल हो गया। इसी बात से निकालने का ये प्रयास है जन स्वराज पार्टी। अभी जो बिहार की सत्ता में जो पार्टियां काबिज हैं, उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई हैं, उससे आप बेटर कर पाएंगे बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए? इसके लिए तो आपके पास कोई योजना होगी? बता कोई? देखिए, ये जो योजनाएं हैं, मैं खुद पढ़ा हूँ, बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है इम्प्लीमेंटेशन। आपने योजना बना दिया कागज के लिए, पोस्टर्स के लिए और मीडिया में बताने के लिए, जमीन पे नहीं उतर रहा है। और जो उतर भी रहा है वो कागजों पे उतर रहा है। उसमें कमीशन खोरी इतनी ज्यादा है कि कई सारी योजना तो लोगों को पता भी नहीं है कि योजना भी हमारे लिए आई हुई है। तो जन स्वराज पार्टी जो बेहतरीन योजना है उसको डिसकंटिन्यू खत्म नहीं करेगा। जन स्वराज पार्टी उस चीज को सही तरीके से जमीन पे पहुंचाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, बहुत सारे पक्ष हैं जो कि छूट गए हैं आज की योजनाओं से कि किस पे प्रायोरिटाइज करना है। जन स्वराज पार्टी समझता है कि डेवलपमेंट करने के 3 स्टेप अप्रोच होना चाहिए। एक इमीडिएट आपको सपोर्ट चाहिए कि तुरंत आज भूख लगी, आपको क्या करना है। दूसरा है कि आपके लिए एक मिड टर्म की 2 साल 5 साल के अंदर आपका किस तरह से आप सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हैं, इसका। और तीसरा होता है कि किस तरह से आप स्थापित हो जाते हैं एक अग्रणी राज्य में, जो कि एक लॉन्ग टर्म एजेंडा हो सकता है 10 से 15 साल का। तो जन स्वराज पार्टी इस बात को लेकर चल रहा है। अभी के किए जाने वाले प्रयास या भूतपूर्व पहले कुछ किए जाने वाले प्रयास जो अब नहीं किए जा रहे हैं, उनमें जहां जहां अच्छाई है, जन स्वराज पार्टी ये नहीं कहेगा कि हम सबको खारिज करके नया कुछ बनाएंगे।
उन सबको जगह दिया जाएगा, सही से जमीन पे उतारा जाएगा और उसमें जोड़ा जाएगा नया प्रयास जो जन स्वराज का अपना स्ट्रैटेजी होगा, अपना महिलाओं तरीका। को सशक्त करने के लिए क्या प्लान है आपके देखिए पास? एक सीधा एक प्लान्स तो बहुत है, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आज महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए अब जब मैं बताता भी हूँ ज़मीन पे कि जब आप महिलाओं की शादी होती है पूछते हैं भैया आपके क्या गुण हैं, लड़की कितनी गुणी है, सिलाई कढ़ाई जानती है, सब करती है, लेकिन आने के बाद शादी के बाद वो कहाँ जाता है? अब वो करना भी चाहे तो उसके हाथ में पूंजी नहीं। अब पूंजी जीविका की तरफ से दे रहे हैं तो आप प्रति माह 2% के ब्याज दर पे उनको दे रहे हैं, 24% सालाना। उतने में आप एक बिजनेस प्रोपोजिशन जहाँ की आपका प्रॉफिट मार्जिन ईयरली 20% होगा, आप 24% का आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो तो कहाँ से कर पाए? इसके लिए जन स्वराज पार्टी आता है तो महिलाओं के हाथ में पूंजी कम से कम 4% ब्याज दर पे सालाना के हाथ में पहुंच जाए कि उस पूंजी की मदद से महिला के हाथ में जो गुण है वो अपने गृह जो कुटीर उद्योग है उसको स्टार्ट कर सके और वो शुरुआत करने में सरकारी पचड़े में ना फंसे कि इसका परमिशन नहीं मिल रहा, इसका परमिट नहीं मिल रहा है, वो पचड़े में ना फंसे, सरकारी तौर पर उनको मदद किया जाए, ऐसा एक प्रकल्प हम लेके चल रहे हैं। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। वो उन्हें पंचायत से लेकर के विधानसभा तक पहुंचाया है और अब तो मुखिया पति का जो एक पद था उसको भी समाप्त कर दिया है। महिलाएं काफी सशक्त हुई हैं, कई जगह उनको कई क्षेत्रों में रिजर्वेशन मिले हैं। तो ऐसे में महिलाओं पर, महिला वोट बैंक पर जदयू की भाषा पकड़ है, इसको कैसे अपने खाते में ले आए? चलिए जमीन पे मेरे साथ, बाइक पे है जगह, आप चलिए देखिए महिलाएं कितनी सशक्त हैं, जमीन पे चल के बात करते हैं। लेकिन अभी उपचुनाव में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। नहीं, उपचुनाव में तो देखिए जो पार्टी रहती है उपचुनाव का ये नेशनली आप इंटरनेशनल देख लीजिए कि उपचुनाव में जो पार्टी रहती है पावर में उसका एक दबदबा रहता है क्योंकि पूरा सिस्टम उसके लिए रहता है। लेकिन आपके संयोजक पीके तो कहते थे जो कि भाई हम व्यवस्था बदलेंगे, हम जाति पाति को तोड़ेंगे। तराड़ी में उन्होंने इतना प्रयास किया, फिर भी वही हुआ जो कि होना था। एक सकारात्मक प्रयास था, इस बात का मुझे लगता है क्रेडिट देना चाहिए। ये दिखाता है कि हमें पता है कि पूरी व्यवस्था एक तरफा हो चुकी है, हमें पता है कि पूरा शासन प्रशासन एक तरफ मिलके जान झोंक कर वो लड़ेंगे और फिर भी हम खड़े हुए। तो यही एक विकल्प है जो जनता के सामने हम समक्ष पेश भी करना चाहते थे। हमें लगता है कि सफलता से हमने पेश किया है कि देखिए हम कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कितने भी मजबूत कंटेंडर्स हो, हम मजबूती से जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तैयार है। फैसला उपचुनाव में नहीं, अभी जो मुख्य चुनाव होने वाला है 25 में उसमें। वैसे जदयू कहती है, आप जदयू आपकी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, कहती है कि आपकी पार्टी को एक कंपनी चला रही है, आपका कोई अकाउंट नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, इस पर क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि हम आपके माध्यम से बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं जो पूरी दुनिया के पास है, लोग उसमें कर रहे हैं। तो मैं जदयू की जिन्होंने इस बात को कहा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप भी हमारे पार्टी फंड में कुछ डालिए, अकाउंट नंबर में आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कंपनी चला रही है, तो संगठित तौर पे कोई काम करना, देखिए जदयू क्या है, पर ये लोग चाहते हैं कि 2-4 लोग मिलके चलाएं। जैसे पार्टी कौन चला रहा है? जदयू 2-4 लोग चला रहे हैं, है ना। और राजद कौन चला रहा है? परिवार चला रहा है। यहाँ जब एक व्यवस्था से चीजें चल रही हैं जो कि किसी भी राजनीतिक या मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में मॉडर्न पॉलिटिक्स में होना चाहिए कि भाई आप सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, उसको देखिए इन लोगों को कि उसको नेगेटिव क्वालिटी बता के पेश करें जनता के सामने, जबकि एक पॉजिटिव क्वालिटी है कि भाई आपके अकाउंट्स हैं, आप ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, आप बताइए ना। आप तो पुराने पार्टी, हम तो 3 महीने की पार्टी है, अभी तो हम तो बस अभी आए ही हैं और आप क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। आपने कभी बताया आपके पैसे कौन देता है, आपकी पार्टी कहाँ से चल रही है, आपकी फंडिंग कितनी है, आपके अकाउंट नंबर्स कहाँ से? ये प्रश्न का जवाब पहले खुद दे, उसके बाद ये। कम से कम बिहार की जनता अब कम से कम जन स्वराज से ये उम्मीद करती है कि वो ये न कहे कि आपने ये नहीं किया इसीलिए हम नहीं करेंगे, या आपने ये किया इसीलिए हम नहीं करेंगे। इस प्रश्न और उत्तर के क्या झोल से बाहर निकले, ऐसा तो उम्मीद कर सकते जी हैं ना? देखिए जन स्वराज पार्टी का एक यदि वो अपना अकाउंट नहीं बताती इसलिए आप ना बताएंगे। अरे मैम हमारा अकाउंट नंबर आप खोजिए ना, आप लिखिए, आप गूगल करिए कि बैंक अकाउंट नंबर ऑफ जन स्वराज पार्टी, गूगल बता देगा आपको। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारा जो अकाउंट भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उससे आप बाहर निकलिए। बिहार की जनता तो कम से कम नहीं, कोई भ्रष्टाचार का मैम आरोप जो है, कोई हमने किया ही क्या है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे आप? हम तो मतलब होता है कि बच्चा पैदा हो, नहीं लगा रहे हैं। नहीं आप मतलब जदयू को कहा जा रहा है कि हम ओपन चैलेंज करें जदयू को, कि हम अपना अकाउंट रख दे रहे हैं, आप अपना अकाउंट सामने रखिए, करिए ऑडिटिंग,
हमारा जो चीज़ है 1 रुपया भी अगर गलत आप दिखा दिए हम लोग की जन स्वराज पार्टी के अकाउंट पे, सारे तंत्र तो आपके पास है, काहे नहीं इंक्वायरी करवा लीजिए आप इंक्वायरी, और अपना भी जरा करवा के देख लीजिए। तो इतना अगर दम है तो देखिए क्या है कि जनता के सामने एक होता है ना कि आप इंटरटेनमेंट पैकेज की तरफ पेश करना चाहते हैं, तो जदयू का यही प्रयास रहता है। मुझे नहीं लगता है कि एक सीरियस पार्टी बन के रही है अब, और इन्होंने अपना वर्थ खत्म कर दिया, और इस आने वाले चुनाव में जदयू का पूरा समापन आपको नजर आएगा। प्रशासन से शासन तक का सफर, शासन तक जाने की जो तैयारी है वो कैसी है? नहीं, ये बहुत ही शानदार है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स के डिमांड्स जॉब से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है। मैं खुद एज एन एसपी मुझे लगता था मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और मैं पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करता था, मैं घूमता था, सब बहुत कुछ करता था। लेकिन अब फिर यहाँ भी देखिए राजनीति में कर रहा हूँ तो ये समझ में आ रहा है कि वो एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट था, है ना। प्रशासन एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है, आपका सब कुछ सेट है, तरीका से है, रूटीन। और शासन या पॉलिटिक्स में आप कह लीजिए आपका विस्तार इतना ज्यादा है ना, कि मतलब खुद को बहुत छोटा महसूस करना लगता है। वहाँ पे क्या होता है, शासन में जब प्रशासन में बैठते हैं आप बड़ा बड़ा महसूस करते हैं, आप एसपी हैं, डीएम है, और आपको लगता है आप ही सब कुछ है। यहाँ आते ही आप समझ में आता है कि आप पिद्दी हैं। आप जब आते हैं राजनीति में एकदम छोटा सा महसूस होता है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा विस्तार है और इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं जो कि काबिल लोग हैं, तो यानी उनके कि बीच में वो आपका कंफर्ट जोन था, ये संघर्ष जोन। बिल्कुल ये किसी के लिए नहीं होगा कि आप जब किसी पोस्ट पे बैठ जाते हो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, और जब आप उसके लिए तैयारी करते हो आपका संघर्ष का जोन होता है, और इस संघर्ष के जोन को मैं पूरा थरली इंजॉय भी कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आनंद मिश्रा जी, कांव न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।